नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी है पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ मिलकर डिस्कस करूंगा कैपिटल अकाउंट सिस्टम के बारे में कि क्या है कैपिटल अकाउंट सिस्टम, किस तरीके से हम लोग कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसकी, कौन कौन से हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, अच्छे से डिटेल कंसेप्चुअल लर्निंग करेंगे। तो उठाइए कॉपी और पेन और हो जाइए मेरे साथ तैयार क्या सीखने के लिए आज के इस बेहतरीन टॉपिक को, जिस टॉपिक का नाम क्या है, कैपिटल अकाउंट सिस्टम। तो चलिए बच्चों समझते हैं कैपिटल अकाउंट सिस्टम क्या है। बच्चों, इस टॉपिक को अगर आपको समझना है कि कैपिटल अकाउंट सिस्टम क्या होता है तो आपको छोटी छोटी बातें कुछ ध्यान रखनी है, ठीक है क्या। कैपिटल अकाउंट सिस्टम के अकॉर्डिंग बच्चों हमारे यहाँ दो तरह के सिस्टम चलते हैं। कितने तरह के सिस्टम चलते हैं? एक, दो, ठीक है। पहला सिस्टम होता है बच्चों हमारा फिक्स, पहला सिस्टम होता है बच्चों हमारा फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। कौन सा होता है बच्चों? फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। ये होता है बच्चों हमारा पहला। बोल के बताओ एक बार सर, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। और दूसरा जो बच्चों होता है उसे बोलते हैं हम फ्लक्चुएटिंग। क्या बोलते हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। बोलो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड बोला करो बच्चों, ठीक है। जब भी कहूँ बोलने के लिए तो आप जहाँ पे भी जिस भी तरीके से वीडियो को देख रहे हो तो बोला करो। बोलने से क्या होता है, माइंड रिपीट करता है और चीज़ें हमें याद होती हैं। तो फटाफट बताओ, कैपिटल अकाउंट सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ कितने मेथड होते हैं? सर, दो मेथड होते हैं। कौन कौन सा मेथड? सर, सबसे पहला होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। बोलो एक बार, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। और दूसरा फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। बोलो एक बार फिर से, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अब ये दोनों क्या होता है इस चीज को समझो, ठीक है। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड क्या कहता है? ये कहता है कि बच्चों देखो, यहां पर बच्चों हमारी है फॉर्म, ये है हमारी फॉर्म, ठीक है, ये हमारी फॉर्म है। और यहां पर है बच्चों हमारा पार्टनर, ये हमारा कौन है? पार्टनर, ठीक है क्या। ये हमारे पार्टनर भाई साहब हैं। तो बच्चों आपको पता होगा कि पार्टनर क्या करता है, फॉर्म में कैपिटल लगाता है, पैसे लगाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। जो पैसा इनने क्या करा है? इन्वेस्ट करा है, यानी इन्वेस्टेड मनी, इन्वेस्टेड मनी कि इन्होंने कितने रुपए लगाए हैं। तो मान लो बच्चों इन्होंने लगाए हैं 1 लाख रुपए। कितने लाख रुपए लगाए हैं? 1 लाख रुपए, ठीक है। तो बस ये 1 लाख रुपए जो इन्होंने लगाया है, जो हमारे पार्टनर ने ये 1 लाख रुपए क्या करे बच्चों? इन्वेस्ट करा है। ये 1 लाख रुपए ही क्या कहलाती है? कैपिटल कहलाती है। इतना तो सबको पता है। क्या कहा मैंने कि पार्टनर के द्वारा, पार्टनर के द्वारा फर्म में, पार्टनर के द्वारा फर्म में इन्वेस्ट करी गई मनी को क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। सिंपल सी बात है, दोबारा बोलता हूं, पार्टनर के द्वारा फर्म में इन्वेस्ट करी गई मनी को क्या बोलते हैं? कैपिटल कहते हैं। तो हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। बोल के बताओ एक बार फिर, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के थ्रू, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अकॉर्डिंग कहते हैं कि पार्टनर के द्वारा फर्म में जो भी कैपिटल लगाया गया है ना, ये कैपिटल चेंज नहीं होगी, नो चेंज। क्या कहते हैं? नो चेंज। बस इतनी सी बात कहनी है आपको। क्या कहा मैंने? दोबारा बोलो एक बार, दोबारा बोलो। क्या कहा कि पार्टनर के द्वारा फर्म में इन्वेस्ट करी गई मनी को क्या बोलते हैं? कैपिटल कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, यानी फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के द्वारा फर्म में पार्टनर के द्वारा लगाया गया कैपिटल चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। क्या बोल रहा हूं मैं? पार्टनर के द्वारा फर्म में लगाई गई कैपिटल चेंज नहीं होती है। पार्टनर के द्वारा फर्म में लगाई गई कैपिटल चेंज नहीं होती है। इसी को क्या बोलते हैं? फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। इसको एक बार लिख देते हैं हम लिख देते हैं। हमने क्या कहा? हमने कहा पार्टनर के द्वारा, पार्टनर, पार्टनर के थ्रू
पार्टनर के थ्रू फर्म में लगाई गई कैपिटल, फर्म में लगाई गई कैपिटल चेंज नहीं होती है, चेंज नहीं होती है। बस इतनी छोटी सी बात है, चेंज नहीं होती है। मीन्स कैपिटल क्या होती है? फिक्स्ड होती है। मीन्स कैपिटल फिक्स्ड होती है, बस इसी बोलते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। तो क्या हाईलाइट करेंगे हम? हाईलाइट क्या करना हमें कि यहाँ पे जो कैपिटल होती है वो क्या होती है? फिक्स्ड होती है। फिक्स्ड होने का मतलब क्या है कि ये जो कैपिटल है, ये जो कैपिटल है वो चेंज, कैपिटल जो कैपिटल है वो चेंज नहीं होती है, कैपिटल चेंज नहीं होती है। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? आप चेंज नहीं होती ये बोल दो या फिर कह दो नो चेंज, बात तो एक ही है। समझ गए? यस सर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये मान लो फर्म का अकाउंट है जहाँ पे फर्म अपने पैसे इकट्ठा करके रखती है। हाँ या ना? फर्म अपने पैसे इकट्ठा करके रखती है। तो इस अकाउंट में फर्म ने कितने रुपए रख दिए? इन्होंने डाले हैं पूरे इसमें 1 लाख रुपए। कितने लाख रुपए डाल दिए हैं? 1 लाख रुपए। ठीक है, और ये 1 लाख रुपए यहाँ तक हो गए हैं। तो अब ये कैपिटल ना तो बढ़ेगी और ना ही ये कैपिटल बच्चों घटेगी। क्यों? क्योंकि कैपिटल क्या हो गई है? फिक्स। ये कैपिटल क्या हो गई है? ये कैपिटल क्या हो गई है? फिक्स हो गई है। ना तो ये बढ़ ही सकती है और ना ही ये घट सकती, ये इतनी की इतनी रहेगी। बात आ गई ना समझ में? यस सर। ठीक है, अब सर जरा इसको ही बताओ एक बार। आओ बताता हूँ मैं आपको। फ्लक्चुएटिंग वर्ड का मतलब ही बच्चों क्या होता है? चेंज। फ्लक्चुएट वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? फ्लक्चुएटिंग यानी फ्लक्चुएट, क्या बोलते हैं इसको? फ्लक्चुएट। और फ्लक्चुएट वर्ड का मतलब ही बच्चों होता है चेंज। फ्लक्चुएट वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? चेंज। आप इसी बात से इसका मतलब समझ जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे इसका डायग्राम भी बना देते हैं एक बार। आ जाओ फटाफट। क्या कहते हैं? कहते हैं कि भैया ये हमारी क्या है? फर्म है। ये हमारी क्या है? फर्म है। ठीक है क्या? ओके है सर। और यहाँ पर हमारा कौन आ गया? छोटू सा प्यारा सा नन्हा सा बंदर पार्टनर। ठीक है, ये इस पार्टनर का नाम बंदर रख देते हैं। ठीक है क्या? बंदर है ये। ओके है बच्चों, इस पार्टनर का नाम क्या है? बंदर। अब इस पार्टनर के द्वारा फर्म में लगाए गए हैं पैसे। तो आपने बोला इन्वेस्टेड मनी, यही बोलते हैं ना? हाँ सर, इन्वेस्टेड मनी। कि कितने रुपए मनी इन्वेस्ट करे हैं? तो हमने कहा 1 लाख रुपए करे हैं भैया। कितने लाख रुपए करे हैं? 1 लाख। अब ये 1 लाख रुपए हमारे लिए क्या कहलाएंगे? जल्दी बताओ, अकाउंटिंग टर्म क्या होगी? कि सर पार्टनर के द्वारा फर्म में इन्वेस्ट करी गई मनी को क्या बोलते हैं बच्चों? कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? कैपिटल। बोल के बताओ, पार्टनर के द्वारा फर्म में इन्वेस्ट करी गई मनी को क्या बोलते हैं? कैपिटल। अब हम कौन सा मेथड कर रहे हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। बोल के बताओ एक बार, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड क्या कहता है? कि पार्टनर के द्वारा फर्म में इन्वेस्ट करी गई मनी यानी कैपिटल क्या होती है? चेंज होती है। क्या होती है? बोल के बताओ। चेंज हो सकती है। इट कैन बी चेंज। ये चेंज होती है, ये चेंज होती है, ये चेंज हो सकती है। इसलिए इसका क्या नाम है? इसलिए इसका नाम पड़ेगा फ्लक्चुएटिंग। क्या नाम पड़ेगा इसका? फ्लक्चुएटिंग। ठीक है क्या? यहाँ पे ई लिख लेना बच्चों, फ्लक्चुएटिंग। बात आ रही है समझ में? इसको लिख देते हैं कि पार्टनर के थ्रू या पार्टनर के द्वारा फर्म में लगाई गई कैपिटल, फर्म में लगाई गई कैपिटल यानी लगाया गया पैसा, लगाई गई कैपिटल चेंज होती है
या चेंज हो सकती है, चेंज होती है या फिर चेंज हो सकती है। ठीक है, इसे हाईलाइट कर लो, इसे हाईलाइट कर लो एक बार। चलो हाईलाइट करो इसको। क्या कहा हमने, हमने क्या कहा, हमने कहा कि भैया कैपिटल पार्टनर के द्वारा लगाई गई कैपिटल क्या हो सकती है भैया, चेंज हो सकती है, इट कैन बी चेंज। ओके, तो इसी को क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। समझ गए दोनों मेथड। अच्छा, अब एक बात को ध्यान से सुनना, सभी बच्चे कैसे सुनेंगे, अच्छे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ठीक है सर, आपने ना हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, क्या आपको पिछले लेक्चर्स याद है, हाँ या ना बोलो। यस सर, तो उस लेक्चर में क्या बोला गया था मैं आपको दिखाता हूँ, आओ जरा गौर करना बच्चों। ठीक है, क्या उस लेक्चर में था क्या, मैं आपको बताता हूँ। आप बच्चों अगर ढंग से देखो तो थोड़ा सा मैं आपको स्पेस लेकर दिखाता हूँ, कुछ समझाता हूँ कि यहाँ पर हमारी है फॉर्म, ध्यान से समझना, ये हमारी फॉर्म है। ठीक है, और यहाँ पर है हमारा एक पार्टनर, यहाँ पर ये कौन है, हमारा पार्टनर। ठीक है, वो हमारी फर्म और ये हमारा पार्टनर। कोई भी दिक्कत तो नहीं है इसमें, कोई भी दिक्कत तो नहीं है इसमें, बिल्कुल ओके है। यस सर, ये हमारी फर्म है और वो हमारा पार्टनर है। तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चों पार्टनर और फर्म के बीच में कुछ लेन देन होती है, पार्टनर और फर्म के बीच में कुछ लेन देन होती है, ये सभी को पता है कि नहीं, कि भैया कुछ पैसा पार्टनर लेता है किससे, फर्म से, और कुछ पैसा फर्म लेती है किससे, पार्टनर से, यानी ये दोनों आपस में लेन देन करते हैं, इतना पता है ना। तो मैं आपसे कुछ बातें पूछता हूँ, आप मुझे उसका आंसर देना कि सबसे पहले फर्म पार्टनर को देती है, सबसे पहले फर्म पार्टनर को देती है, क्या देगी, तो आप बताओ पार्टनर को फर्म मतलब फर्म पार्टनर को क्या क्या देती है। तो सर आपने सिखाया कि सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, क्या दिया जाता है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है फर्म, तो हमने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, एरो ध्यान रखना कौन ले रहा है कौन दे रहा है, पहला हो गया। ठीक है, फिर फर्म हमारे पार्टनर को क्या देती है, काम करने के बदले उसको देती है सैलरी, क्या देती है बच्चों, सैलरी। ठीक है सर, ये भी लिख दो। तो क्या दिया दूसरा, सैलरी, कोई भी दिक्कत नहीं। फिर हमारी फर्म क्या देती है पार्टनर को, कमीशन देती है, क्या देती है बच्चों, कमीशन, इसे भी लिख दो सर कमीशन। ठीक है, लो जी कमीशन भी दे दिया। ठीक है, और बदले में बदले में बदले में बदले में पार्टनर से सिर्फ एक चीज लेती है, क्या लेती है, सिर्फ एक चीज, जिसका नाम होता है बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या नाम होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये फर्म लेती है पार्टनर से और प्रॉफिट भी देती है पार्टनर को। ठीक है क्या, हाँ है ना। तो यानी ये सारी चीजें, इसे ये हम लोग किसको दिया, पार्टनर को, ये हमने किसको दिया, पार्टनर को, ये भी किसको दिया, पार्टनर को। लेकिन लिया क्या, लेकिन लिया क्या, तो फर्म से सिर्फ कितनी चीजें ली जाती हैं, जल्दी से बताओ मुझे। फर्म से पार्टनर फर्म से कितनी चीजें लेता है, मतलब फर्म पार्टनर से कितनी चीजें लेता है, सिर्फ एक चीज लेती है, क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है क्या, हाँ। तो सर आपने क्या पढ़ाया हमें, आपने हमें क्या पढ़ाया, आपने तो हमें ये पढ़ाया कि सर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अकॉर्डिंग, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अकॉर्डिंग पार्टनर के द्वारा लगाई गई सारी कैपिटल चेंज नहीं होती है, यानी फिक्स होती है। यानी पार्टनर ने फर्म में जो कैपिटल लगाई है वो चेंज नहीं होती है, फिक्स हो गई है। ठीक है, और इसके अंदर चेंज होती है। तो सर ये जो लेन देन है, ये जो सर लेन देन है, ये लेन देन ये सब कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, ये जो पार्टनर को देने हैं और ये जो पार्टनर से लेना है, ये कहाँ पे होगा, अब बताओ। ये जो पार्टनर को देने हैं और ये जो हमें पार्टनर से लेने हैं वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, ये तो फिक्स हो गई है, ये तो फिक्स हो गई है, हाँ या ना, बोलो बोलो ना, हाँ बोलो ना। यस सर बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो अब इसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, तो उसके लिए आप ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। कैसे सुनोगे, ध्यान से सुनना। आओ दिखाता हूँ मैं आपको इसे कैसे रिकॉर्ड करना है। तो उसके लिए एक अलग अकाउंट बना दिया जाता है, एक अलग से क्या करता है, अकाउंट बना के रखता है। ठीक है क्या, अब इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं, चलो हटो यहाँ से, हटो हटो हटो, ये हम इसको हटा देते हैं। ठीक है क्या, आओ। तो अब जरा ध्यान से सुनना। तो उसके लिए बच्चों हम इसके दो अकाउंट बनाते हैं। कितने अकाउंट बनाते हैं, दो। सबसे पहले पहले वाला अकाउंट में क्या होता है, बस कहता है कि देखो जी
हम पैसा लगा रहे हैं, हम पैसा लगा रहे हैं और वो पैसा अब क्या हो गया है, फिक्स हो गया है, ना तो उसमें से निकलेगा और ना ही उसमें डाल सकते। यानी मैं इसमें सिर्फ लगा रहा हूँ कितने रुपए, 1 लाख रुपीज़ मैंने लगा दिया। कितने लाख रुपए लगाए थे मैंने, 1 लाख रुपए लगाए थे और इसको हमने कर दिया है फिक्स। हमने क्या कर दिया जी, फिक्स कर दिया। यानी अब आप इसमें से पैसे निकाल नहीं सकते और पैसे डाल नहीं सकते। मैंने कहा अच्छा जी, ये तो कर दिया आप लोगों ने फिक्स। कहा कि सर अब क्या करें, जो लेन देन वाला है अब क्या करें। तो इन्होंने कहा कि देखो जी, उसके लिए ना मैं एक अलग से अकाउंट बना देता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक अलग से क्या बना देता हूँ, अकाउंट बना देता हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो उसमें क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि जो जो चीज़ आपको देनी है आप उसमें देते जाओ, जो जो चीज़ें आपको देनी है आप उसमें देते जाओ, जो जो चीज़ आपको देनी है आप उसमें देते जाओ, और उसमें से जो जो चीज़ आपको लेनी है आप वो लेते भी जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या समझ में आया कि एक अकाउंट बना जिसमें हमें कुछ चीज़ें देनी, जिसमें सिर्फ कैपिटल फिक्स थी, और एक दूसरा अकाउंट बना जिसमें मैंने जो जो लेना था वो लिया और जो जो देना था वो मैंने दिया। तो उसका नाम क्या रख दिया। तो बच्चों जिसमें कैपिटल फिक्स थी उसका नाम पड़ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोल के बताओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल क्या होती है, फिक्स्ड होती है, और जितने भी लेन देन की बातें रह गई, कौन कौन से लेन देन सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, ये तीनों चीज़ें हमें पार्टनर को देनी है और बदले में लेना क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए हम करते हैं बच्चों एक अलग अकाउंट, तो जिसमें हम ये सारी चीज़ें लेन देन की रिकॉर्ड करते हैं, उसका नाम रख दिया पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो बताओ दो अकाउंट कौन कौन से हो गए सर, एक अकाउंट हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा कौन सा हुआ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या करेंगे, तो सर सारी की सारी ट्रांजैक्शंस, ऑल ट्रांजैक्शंस किस में रिकॉर्ड होते हैं, ऑल ट्रांजैक्शंस, ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। सारी की सारी ट्रांजैक्शन तो हम इसी अकाउंट में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ऑल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। सही है क्या, बात आ गई समझ में, यस सर, ओके है। तो बताओ फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अकॉर्डिंग हमारे कैपिटल कितने तरीके के होते हैं सर, 2 तरीके के। कौन कौन से, नाम बताओ उनके सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। नाम बताओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है सर, कैपिटल फिक्स होती है, इसमें अब कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या होता है सर, जो भी हमें लेना होता है पार्टनर से और जो भी हमें पार्टनर को देना होता है वो सारा का सारा कौन सा अकाउंट में जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। बात आ गई समझ में। अब बात करते हैं किसकी बच्चों, अब बात कर लेते हैं पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के। तो देखो फ्लक्चुएटिंग में क्या कहता है, फ्लक्चुएटिंग में कहता है कि देखो जी, पार्टनर से जो जो लेना है और जो जो देना है, तो हम तो भैया इतना तामझाम नहीं कर सकते, हम सीधे साधे भोले से इंसान हैं। हमने कहा अच्छा जी आप भोले से, तो हम भी तो भाई भोले, हमारे बच्चे क्यों भाई ये क्यों सिर दर्द लेके घूमे, बताओ। तो ये कहते हैं कि आप सारा का सारा काम क्या कर दो बच्चों, एक ही अकाउंट में कर दो। सारा का सारा काम क्या कर दो बच्चों, एक ही अकाउंट में कर दो। यानी जो जो लेना है इसमें डालते जाओ, लो जी, जो जो पार्टनर से लेना है वो सारा इसी में डालते जाओ, जो जो लेना है वो इसी में देते जाओ, और जो जो लेना है इसी में से निकाल लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो देना है इसी में, जो मुझसे लेना है वही में। यानी पार्टनर को जो चीज़ देनी है वो भी इस एक ही अकाउंट में, और पार्टनर को जो जो चीज़ें देनी है और जो जो चीज़ें लेनी है वो सब एक ही अकाउंट में होना है। तो इस अकाउंट का नाम पड़ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या नाम पड़ा बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर हमें कितने तरह के अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं, सिर्फ एक, सिर्फ एक। क्या नाम होता है उसका, क्या नाम होता है उसका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एक बार फिर से पढ़ ले क्या, एक बार फिर से पढ़ ले क्या कि सर कैपिटल अकाउंट सिस्टम के अकॉर्डिंग कैपिटल कितने तरह की होती है बच्चों, 2। कौन कौन सी, कौन कौन सी सर, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अकॉर्डिंग हमारी कैपिटल क्या होती है बच्चों, चेंज नहीं होती है।
हमारी कैपिटल चेंज नहीं होती। कैसी होती है? ये फिक्स होती है। अब कैपिटल फिक्स होती है तो इसमें कितने अकाउंट बनते हैं? दो, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये तो फिक्स होता है। करंट अकाउंट में पार्टनर से जो जो चीजें लेनी होती है और जो जो पार्टनर को देना होता है वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन किस अकाउंट में आता है? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है? इसके अंदर कैपिटल जो इन्वेस्ट करी गई है वो कैपिटल क्या होती है बच्चों? चेंज हो सकती है। इसके अंदर जो जो पार्टनर से लेना है और जो जो पार्टनर को देना है वो सारा का सारा एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। उस अकाउंट का नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आगे चले, अब बात करते हैं बच्चों कि आगे जब कैपिटल अकाउंट हमारा फिक्स मेथड के अकॉर्डिंग होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनता है और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी किस तरीके से बनता है। आ जाओ फटाफट सीखते हैं। तो क्या हम पढ़ रहे हैं? अब जल्दी से बताओ क्या पढ़ रहे हैं हम? सर हैशटैग करो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। कौन सा पढ़ रहे हम? फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। और फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या पढ़ रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मेरे साथ अब इसका बना लो आप फॉर्मेट। क्या बना लो अब? फॉर्मेट कि किस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक पार्टनर है, ये हमारे दूसरे पार्टनर है, माफ करना बच्चों, ये हमारे दूसरे पार्टनर भाई साहब है। ठीक है, लाइन थोड़ी सी बच्चों टेढ़ी हो रही, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और ये हमारा पर्टिकुलर। ठीक है, ठीक है क्या? ओके है बिल्कुल? आ रहा है समझ में? ये हमारे दूसरे पार्टनर। ओके है क्या? ठीक है, और यहाँ पे खींच दो एक लाइन। ठीक है, लिखो यहाँ पे ये हमारा क्या आ गया बच्चों? क्या हो गया ये? एक मिनट बच्चों, हाँ ओके 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 ओके। आ जाओ, सबसे पहले यहाँ पे आप लिखोगे बच्चों पर्टिकुलर। क्या लिखोगे? पर्टिकुलर्स। आराम से देखो, कोई भी दिक्कत नहीं, एक बार समझो, बहुत प्यार से समझेंगे। ठीक है क्या? तो सर सबसे पहले यहाँ पे आया ए, ये हो गया बच्चों बी, और यहाँ पे फिर से लिखेंगे हम पर्टिकुलर। हमने फिर से लिखा यहाँ पे पर्टिकुलर, और यहाँ पे पार्टनर का नाम ए और बी। जितने पार्टनर होंगे बस आपको वहाँ पे क्या करना है? नाम लिखना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। सबसे पहले क्या करना है बच्चों? ये हमारे कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड होती है और ये हमारी क्रेडिट साइड होती है। तो हम सबसे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। तो आप इधर लिखोगे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, और जितना भी इनका पैसा होगा आप यहाँ पे लिख दो। बाय बैलेंस बीडी का क्या मतलब होता है? आप ये देखो, बाय बैलेंस बीडी का मतलब होता है बच्चों ओपनिंग बैलेंस। कौन सा क्या मतलब होता है? ओपनिंग बैलेंस। लिखो ब्रैकेट के अंदर कि सर ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का मतलब जो 1 अप्रैल को हमारे बैलेंस शीट के अंदर होती है। ठीक है, और डेबिट साइड में 2 करके लिखेंगे। डेबिट साइड में 2 करके लिखेंगे यहाँ पे, टू बैलेंस सीडी। ठीक है, सीडी का मतलब क्या होता है सर? क्लोजिंग बैलेंस। लिखो इसको ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर लिखो फटाफट, फटाफट लिखो इसको ब्रैकेट के अंदर सर क्लोजिंग बैलेंस। कौन सा बैलेंस? क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब जो अकाउंटिंग ईयर के एंड में होती है 31 मार्च को। कोई भी दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे? इसकी टोटलिंग कर दो। क्या कर दो? टोटलिंग कर दो, बस बात खत्म। इसकी टोटलिंग कर दो, कहानी खत्म। इतना से करना था? हाँ, ये इतना ही करना था। कि ये बहुत ज़्यादा आसान नहीं था? बहुत ज़्यादा आसान था सर ये तो। ठीक है, लाइनें थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई बच्चों, उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है क्या? बस अब इसकी टोटलिंग कर दो, ये सर टोटलिंग हो गई। ठीक है, हाँ या ना? बस बन गया, कैपिटल फिक्स था। इतना आसान? हाँ, ये इतना ही आसान है। लेकिन रुको और सुनो, आप कौन सा अकाउंटिंग मेथड कर रहे थे कैपिटल का? तो आपने कहा सर हम तो सीख रहे हैं फिक्स कैपिटल अकाउंटिंग मेथड। कौन सा मेथड सीख रहे थे आप? बोल के बताओ एक बार।
फिक्स कैपिटल अकाउंटिंग मेथड। कौन सा मेथड? फिक्स कैपिटल अकाउंटिंग मेथड, जिसके अंदर हम क्या सीख रहे थे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये क्या होती है? ये क्या होती थी? ये तो फिक्स होती थी। ये तो सर जी क्या होती थी? फिक्स होती थी। ये तो फिक्स्ड होती थी। हाँ, अब यहीं पे एक सिनेरियो है जिसे आपको ध्यान रखना है, जिसे आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। अब दो चीजें फटाफट लिखो। सबसे पहले इस साइड लिखोगे बच्चों, सबसे पहले क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय बैंक। क्या लिखोगे? बाय बैंक। लिखो मेरे साथ, बाय बैंक। लिख रहे हो क्या आप? बाय बैंक। तो यहां पे लिखेंगे हम बाय बैंक। अब बाय बैंक के ब्रैकेट में लिखो, बाय बैंक के ब्रैकेट में लिख लो। क्या लिखो? लिखो, ये इसे लिखा है कि बच्चों ये होती है हमारी एडिशनल कैपिटल। क्या होती है? एडिशनल कैपिटल। ठीक है सर। और एक और लिखो, चलो एक और लिखो फटाफट इधर, टू बैंक। क्या लिखोगे? टू बैंक। कैश भी लिख सकते हो, कैश या बैंक, टू बैंक। और इसका पैसा भी लिख दो, इसका पैसा भी लिख दो। और ब्रैकेट में लिखो, ये क्यों लिखा है हमने? ये क्यों लिखा है हमने? ये इसे लिखा है कि ये है बच्चों हमारा विड्रॉन ऑफ कैपिटल। क्या है ये बच्चों? हमारा विड्रॉन ऑफ कैपिटल। क्या है ये? हमारा विड्रॉन ऑफ कैपिटल। अब एक छोटा सा नोट डालो। पहले तो इसे हाईलाइट करेंगे, पहले तो इसे फटाफट क्या करो? हाईलाइट करो मेरे साथ। चलो हाईलाइट करो। सर सबसे पहले हमने लिखा है टू बैंक। टू बैंक क्यों लिखा? क्योंकि ये सर क्या है? विड्रॉन ऑफ कैपिटल है, ध्यान रखना। फिर इधर लिखा हमने सर बाय बैंक। क्या लिखा है? बाय बैंक। क्यों लिखा है सर? क्योंकि ये एडिशनल कैपिटल है। तो सर आपने तो कहा था कि हमारी कैपिटल क्या होती है बच्चों? फिक्स्ड होती है। क्या होती है? फिक्स्ड होती है। हाँ, अब एक मेरे साथ नोट लिखो फटाफट। लिख रहे हो क्या? लिख रहे हो क्या मेरे साथ नोट? हाँ या ना? यस सर। चलो एक डालो नोट। सर नोट क्या लिखना है नोट में? कि अंडर द फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट can be changed, can be changed due to only these two reasons, due to only these two reasons। कौन कौन से दो रीजन्स हैं? only two reasons। फर्स्ट एडिशनल कैपिटल, फर्स्ट एडिशनल कैपिटल, और सेकंड है बच्चों हमारा विड्रॉन ऑफ कैपिटल। फर्स्ट एडिशनल कैपिटल और दूसरा बच्चों हमारा विड्रॉन ऑफ कैपिटल। इन दो कारणों की वजह से हमारा कैपिटल अकाउंट क्या हो सकता है बच्चों? चेंज। अब इसको हाईलाइट करेंगे। कौन से मेथड की बात कर रहे हैं हम? फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड की बात कर रहे हैं। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या किसके बारे में बात हो रही है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या हो सकती है बच्चों? ये चेंज हो सकती है। कितने कारणों की वजह से? दो रीजनों की वजह से। कौन कौन से दो रीजन? हाईलाइट करो फटाफट। कौन कौन से वो दो रीजन है उनको हाईलाइट करेंगे। पहला एडिशनल कैपिटल, दूसरा विड्रॉन ऑफ कैपिटल। पहला एडिशनल कैपिटल और दूसरा कौन सा? विड्रॉन ऑफ कैपिटल। इन दो कारणों की वजह से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो सकता है बच्चों? चेंज हो सकता है। तो चलो मुझे फटाफट आंसर करके बताओ कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किन दो कारणों की वजह से चेंज होता है?
सबसे पहला सर एडिशनल कैपिटल और दूसरा सर विड्रॉन ऑफ कैपिटल। एडिशनल कैपिटल किधर आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है सर। विड्रॉन ऑफ कैपिटल किधर आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, ठीक है क्या। अब एक छोटी सी बात और, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो देखो किस साइड आया है, डेबिट साइड आया है कि क्रेडिट साइड आया है? किस साइड आया है बताओ फटाफट बताओ, फटाफट बता दो। सर डेबिट साइड में आया है। तो आप दूसरा एक और बात लिखो, दूसरी बात एक और लिखो, क्या कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किसकी बात हो रही है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस। कैसा बैलेंस शो करती है बताओ जल्दी से? ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। मतलब सर बताओ, मतलब बताता हूँ। ये जो पैसा बच्चों ये बचा हुआ है, यानी ये क्लोजिंग बैलेंस, ये पार्टनर का कौन सा बैलेंस होता है? तो इसको बोलते हैं बच्चों क्रेडिट बैलेंस। क्या बोलते हैं हम? क्रेडिट बैलेंस। तो बताओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कैसा बैलेंस होता है? तो हमेशा सर कैसा होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। कैसा बैलेंस होता है बच्चों? क्रेडिट बैलेंस होता है। बात आ गई समझ में? यस सर। अब किसकी बारी? अब बात करते हैं बच्चों पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट के बारे में। पार्टनर्स करंट अकाउंट क्यों? क्योंकि इसमें हमारे कौन से होते हैं? सारे के सारे लेन देन हमारे इसी अकाउंट के अंदर होते हैं, ठीक है। तो फटाफट इसका एक बार लाइन खींच दो, फटाफट इसकी एक लाइन खींच दो, खींची मेरे साथ। हाँ सर, ऊपर वाली लाइन भी सही से खींच दो। ओके है? यस सर। आओ पार्टनर्स, ठीक है, थोड़ी सी इसको बड़ी करते हैं। परफेक्ट। आप भी बनाना मेरे साथ, ठीक है। आराम से बनाओ फॉर्मेट, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या हो गया इसको? एक मिनट बच्चों। हाँ अगर बच्चों लाइनें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो तो उसको आप इग्नोर करना है, ठीक है। कहीं आप भी वैसे ही मत बना देना, कहना सर ने तो ऐसे ही बनाए, ये क्या हो रहा है। हटो, सफाया करो, इनका गंदगी आ गई। आ जाओ फटाफट। यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स। ये है बच्चों आपका ए, यहाँ पे लिखा बी, यहाँ पे फिर से पर्टिकुलर्स, पार्टनर के नाम, फटाफट लिख लिया करो ये सब। तो पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे लिखोगे आप ए पार्टनर और यहाँ पे हमारे बी पार्टनर है सब, ठीक है क्या। ये कौन से पार्टनर थे इतने छोटों से, इसको भी हटा दो यहाँ से। ये थे हमारे भाई साहब ए, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है? आपको बच्चों ये ध्यान रखना है कि ये डेबिट साइड होती है और ये बच्चों क्रेडिट साइड होती है, पहली बात। दूसरा क्या ध्यान रखना है आपको? दूसरा ये ध्यान रखना है कि पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखना है? जो पार्टनर से लेना है, वो कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड में। और इधर क्या आएगा? जो पार्टनर्स को
देना है। तो जो जो पार्टनर को देंगे वो सारा किधर आएगा, क्रेडिट साइड में। ठीक है, अब एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था, क्या बताया था कि फर्म पार्टनर को जो जो चीज़ें देती है या देने वाली होती है वो फर्म के लिए क्या होती है बच्चों, लायबिलिटी होती है। फर्म के लिए क्या होती है, लायबिलिटी। तो इसका मतलब कि ये सारी चीज़ें अगर फर्म पार्टनर को दे रही है, ये सारी चीज़ें अगर फर्म पार्टनर को दे रही है, तो बच्चों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये हुआ कि सर इसके डेबिट साइड में लिखा गया हर एक चीज़, ये डेबिट साइड में जो भी चीज़ें आने वाली, क्रेडिट साइड में जो भी चीज़ें आने वाली हैं वो फर्म के लिए क्या है, लायबिलिटी। एब्सोल्युटली करेक्ट, वो फर्म के लिए क्या है बच्चों, लायबिलिटी है। लिखेंगे इस बात को, इसका मतलब ये फर्म की क्या है, लायबिलिटी है। ये फर्म की लायबिलिटी क्या कर रही है, क्रिएट कर रही है। ठीक है क्या, हाँ या ना। और ये पार्टनर से हमें लेना है, तो ये किसके लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी बाय पार्टनर, पार्टनर के लिए लायबिलिटी है। किसके लिए लायबिलिटी है, पार्टनर के लिए, पार्टनर के लिए लायबिलिटी है। ठीक है, एक बार दोबारा बोलता हूं, कंफ्यूज मत होना प्लीज, कंफ्यूज मत होना, ध्यान से सुन लो, अच्छे से सुन लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, 2 बार बोल दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है क्या, आराम से सुनो आप बस। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप बस आराम से सुनने की कोशिश करो, ध्यान से समझने की कोशिश करो। ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ। क्या कहा मैंने कि डेबिट साइड में जो जो चीज़ें आने वाली हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में जो जो चीज़ें आने वाली हैं वो सारी चीज़ें पार्टनर के लिए, पार्टनर के लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है। उससे पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और मैं कह रहा हूँ, इसे मैं दोबारा बताता हूँ, इसे मैं क्या करता हूँ, दोबारा बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा कि पार्टनर्स करंट अकाउंट में, पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में वो सारी चीज़ें लिखनी है जो हमें पार्टनर को देनी है। पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डेबिट साइड में वो सारी चीज़ें लिखनी है जो हमें पार्टनर से लेना है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो भी क्रेडिट साइड में वो पार्टनर्स को देना होता है, तो ये लायबिलिटी होती है किसकी, फर्म की। किसकी लायबिलिटी होती है, फर्म की लायबिलिटी। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाता है, जो फर्म की क्या हो, लायबिलिटी हो। किसकी लायबिलिटी हो, फर्म की। और पार्टनर्स के करंट अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, जो पार्टनर से लेना है, तो वो किसके लिए लायबिलिटी है, वो लायबिलिटी है पार्टनर के लिए लायबिलिटी है। किसके लिए लायबिलिटी है, पार्टनर के लिए लायबिलिटी है। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। और क्योंकि ये पार्टनर के लिए लायबिलिटी है, तो मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर ये पार्टनर के लिए लायबिलिटी है तो फर्म के लिए क्या हो गई है, अगर ये पार्टनर के लिए लायबिलिटी है तो फर्म के लिए क्या होगी, फर्म के लिए, फर्म के लिए। अच्छा इसे छोड़ो, अब इसको पहले कंसेप्ट करता हूँ फिर लिखवाता हूँ। ठीक है क्या, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ठीक है क्या, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ध्यान से समझना। पहले कंसेप्ट बात करते हैं फिर इसको समझाता हूँ। ठीक है, इतना आया समझ में ना, ओके है क्या, यस सर। तो अब बात करते हैं क्या क्या चीज़ें हमें लेना है और क्या क्या चीज़ें हमें देनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे बच्चों बाय बैलेंस BD। जल्दी से बताओ इसका मतलब, सर ओपनिंग बैलेंस होता है। क्या मतलब होता है, ओपनिंग बैलेंस। तो इधर भी हो सकता है, हाँ, टू बैलेंस BD, ब्रैकेट में लिख देना इफ एनी, अगर कोई होगा तो। ठीक है, क्यों, क्योंकि बच्चों कभी कभी पेपर में क्या होता है कि पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी दे देता है और क्रेडिट बैलेंस। अगर पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो बैलेंस BD इधर लिख देना, और अगर पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो आपको चुपचाप इधर लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब चलो इसको हाईलाइट करके लिख लो फटाफट कि ओपनिंग बैलेंस का क्या मतलब होता है। अभी बताया मैंने, ओपनिंग बैलेंस का क्या मतलब होता है, जल्दी से बताओ सर। ओपनिंग बैलेंस का मतलब, बैलेंस BD का मतलब क्या होता है बच्चों, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ बच्चों, कंप्यूटर थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। आ जाओ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, आपको ये लिखते रहना है, आपको ये छोटी छोटी बातें बिल्कुल लिखते रहना है मेरे साथ। ठीक है, एक बार समझो, आखिरी बार समझो, ताकि बार बार पढ़ने की नीड ना पड़े। ठीक है, उसके बाद हमें पार्टनर को क्या क्या देना होता है, तो सर सबसे पहले हमें देना होता है बच्चों, सबसे पहले हमें क्या देना होता है, जल्दी से बताएंगे।
सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो पार्टनर को, क्या दिक्कत है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो पार्टनर को, दे दिया बिल्कुल। फिर पार्टनर को हमें क्या देना होता है, सैलरी दे दो। तो बाय सैलरी किसको देनी है, पार्टनर्स को दे दो, ए को भी दिया बी को भी दे दिया, ठीक है क्या। उसके बाद हमें क्या देना होता है पार्टनर को, कमीशन। तो टू बाय कमीशन, पार्टनर कमीशन, ठीक है। कौन सा कमीशन है बच्चों, ये पार्टनर कमीशन। ए पार्टनर को भी दिया और इसको भी दिया। इसके बाद क्या, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा, तो यहाँ पे ध्यान रखना प्रॉफिट आएगा, क्या आएगा बच्चों, प्रॉफिट। लिख लो इसको, हाईलाइट करो इसको, पहले तो इसको दूसरे कलर से लिखो, हटाओ इसको, ठीक है। लिखो इसको फटाफट, प्रॉफिट, ठीक है। और इधर लिखो, इस साइड लिखो डेबिट साइड में, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और ब्रैकेट में लिखो लॉस, लॉस, और यहाँ पे लिख दो इफ एनी, यदि कोई हो तो, क्योंकि या तो प्रॉफिट होगा या कोई लॉस होगा, दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते, ठीक है। इसे हाईलाइट करो, इसे हाईलाइट करो फटाफट कि यहाँ पे क्या लिखना है हमें, लॉस, और यहाँ पे क्या लिखना है हमें, प्रॉफिट, ठीक है, ध्यान रहेगा। ओके, इसके बाद ये तो सारी चीज़ें देने की थी। अब पार्टनर से लेना क्या है, तो सर टू ड्राइंग, टू ड्राइंग, पार्टनर पैसे विड्रॉ भी तो कर सकता है, तो सर ड्राइंग लिख दो, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लेना होता है, सर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बस अब एक चीज़ और ध्यान रखना, मैं इसे दूसरे कलर से लिख रहा हूं, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कौन से वाला लोन, इनकम वाला, कौन से वाला लोन, इनकम वाला। अब इसे हाईलाइट करो मेरे साथ, इसे हाईलाइट करो, हाईलाइट करो कि यहाँ पर क्या आता है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, कौन से वाला लोन, इनकम वाला। इनकम वाले का मतलब फर्म ने लोन दिया है किसको, पार्टनर को, वो वाला। ध्यान रखना इस बात का कि इंटरेस्ट ऑन लोन इधर आता है कि नहीं आता है, यस सर। अब बस अब इसकी क्या कर देते हैं, टोटलिंग कर दो इसकी फटाफट। अगर हम इसकी टोटलिंग करेंगे तो क्या होगा, देखो 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 मैं कर रहा हूँ, आराम से सीखेंगे, ठीक है, ठीक है। टोटलिंग करो, तो अगर आप इसकी टोटलिंग करना चाहते हो तो टोटलिंग कर दो, क्या दिक्कत है भैया। ठीक है, तो जब हम बच्चों टोटलिंग करेंगे तो हो सकता है कि कुछ पैसा इस साइड बच जाए और इस साइड बच जाए। तो जब पैसा बच्चों इधर बचेगा, ये कौन सी साइड थी हमारी, डेबिट साइड, तो आप इसे लिख दो टू बैलेंस बीडी, सॉरी सीडी, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ये कौन सा बैलेंस होता है, इसे बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। कौन सा बैलेंस बोलते हैं, क्लोजिंग बैलेंस, यानी ये हमारा बैलेंसिंग फिगर होता है, आंसर होता है ये। और हो सकता है कि पैसा इधर भी बच जाए, यानी क्रेडिट साइड में बच जाए। तो जब बच्चों पैसा क्रेडिट साइड में बचेगा तो उसे क्या लिखेंगे, उसे क्या लिखेंगे, उसे लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। क्या लिखेंगे, ये कौन सा फिगर है सर, ये भी क्लोजिंग फिगर है, ये भी क्लोजिंग बैलेंस है। बात आ रही है समझ में, हाँ या ना बोलो, बात आ रही है क्या समझ में, यस सर बात आ रही है समझ में। थोड़ा सा इसको इधर कर लेते, ओके है क्या, हाँ या ना। अब इसे हाईलाइट करो मेरे साथ, चलो इसे हाईलाइट करेंगे, क्या क्या सर, क्या क्या क्या, कि सर ये वाला पैसा इधर भी आ सकता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों में आ सकता है। तो अब एक छोटी सी बात समझोगे क्या, अब एक छोटी सी बात, ये जो पैसा बचा है यानी इधर, इसे कौन सा बैलेंस बोलते हैं, तो ये डेबिट साइड है, तो इधर बच्चों कौन सा पैसा बचेगा, इसे बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। क्या बोलते हैं हम, क्रेडिट बैलेंस।
तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में पैसा बचता है तो क्या बोलते हैं, क्रेडिट बैलेंस। और अगर पैसा डेबिट साइड में बचा बच्चों तो उसे बोलते हैं डेबिट बैलेंस। क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस। क्लास 11th में सीखा होगा आप लोगों ने, और नहीं सीखा तो आप ध्यान रखना। अगर पैसा डेबिट साइड में बचता है तो क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, और क्रेडिट साइड में बचता है तो डेबिट बैलेंस बोलते हैं। अभी इतना बस ध्यान रखो आप, ठीक है। बात आ रही है समझ में आपको, हाँ या ना। दूसरी बात पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्या शो करता है, ये शो करता है कि ये फर्म के लिए, ये पैसा फर्म के लिए, ये पैसा फर्म के लिए लाइबिलिटी साइड शो होगा। आप डायरेक्टली लिख दो शोन एज लाइबिलिटी साइड, ऐसे लिख दो, ठीक है, शोन एज लाइबिलिटी साइड। इसको हटाओ, आप लिख दो शोन एज लाइबिलिटी साइड। ये कहाँ पे होगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। कहाँ पे शो होगा ये, लाइबिलिटी साइड, ठीक है। लिख दो शोन एज क्या हो गया, इसको हट क्यों नहीं रहा, गुस्सा हो गया क्या, शोन एज, पूरा ही लिख देता हूं बच्चों, हाँ। एक मिनट बच्चों, ठीक है, क्या थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ये, ठीक है। अब आ जाओ, क्या लिखोगे, लिखोगे शोन एज लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। जल्दी से बताओ, पार्टनर्स करंट अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो उसे किस साइड शो करेंगे बच्चों, लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट का बच्चों डेबिट बैलेंस है, कैसा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, तो शोन एज एसिड साइड्स ऑफ, एसिड साइड्स ऑफ, एसिड साइड्स ऑफ बैलेंस शीट, एसिड साइड्स ऑफ बैलेंस शीट। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि यह बैलेंस फर्म, यह बैलेंस फर्म पे करेगी, पे करेगी पार्टनर को। तो इसलिए फर्म की क्या है, ये लायबिलिटी, यह बैलेंस फर्म पे करेगी पार्टनर को, ठीक है। तो ऊपर जो मैं आपको सबसे ऊपर ही लिखवा रहा था ना, ये जो मैं यहाँ पे आपको लिखवा रहा था, ये जो चीज़ मैं यहाँ पे आपको लिखवा रहा था, ये वही चीज़ थी। बात आ रही है समझ में, इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं लिखवाया था, ठीक है। तो अब ध्यान रखना कि पार्टनर्स करंट अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस आता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस आता है, क्रेडिट बैलेंस आता है, तो वो फर्म के लिए क्या होती है बच्चों, लायबिलिटी होती है। क्यों, क्योंकि वो पैसा फर्म पे करती है किसको, पार्टनर को। और अगर पैसा डेबिट बैलेंस में बचा है, यानी आंसर कैसा आया, बैलेंसिंग फिगर कैसा है, डेबिट में आया है, तो वो फर्म के लिए क्या होती है बच्चों, एसेट होती है। क्यों, क्योंकि यह पैसा पार्टनर पे करेगा फर्म को, पार्टनर पे करेगा फर्म को, ऐसे ध्यान रखो। या फिर फर्म को पार्टनर पैसा देगा, आप ऐसे बोल दो, फर्म को पार्टनर पैसा देगा, आप ऐसे ध्यान रखो, जैसा चाहो आप वैसा ध्यान रखो। बात आ रही है समझ में। तो यहाँ पे फर्म को लेना है पार्टनर से, इसलिए फर्म के लिए एसेट है, और यहाँ पे फर्म को पार्टनर को देना है, इसलिए वो क्या है, लायबिलिटी है। अब इसको हाईलाइट कर लो फटाफट, इसको तो हाईलाइट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डेबिट साइड में पैसा बचा है तो उसे क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं,
अगर क्रेडिट साइड में पैसा बचा तो उसे डेबिट बैलेंस बोलते हैं। क्रेडिट साइड में पैसा यानी क्रेडिट बैलेंस आया है तो इसका मतलब फर्म पे करेगी किसको भैया, पैसा पार्टनर को। अगर डेबिट बैलेंस आया है तो इसका मतलब पार्टनर पे करेगा भैया किसको, फर्म को। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो ये फर्म के लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है। क्या होती है फर्म के लिए, लायबिलिटी होती है। इसका मतलब कि फर्म पे करेगी पार्टनर को। अगर डेबिट बैलेंस बचा है तो इसका मतलब वो क्या होता है, एसेट होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फर्म को पार्टनर से पैसा मिलता है, यानी पार्टनर पे करेगा फर्म को, फर्म के पास पैसा ही पैसा आएगा, पैसा ही पैसा आएगा। बात आ गई समझ में, ओके है क्या। तो क्या सीखा आपने, क्या सीखा, क्या सीखा, फटाफट बता दो एक बार। कि सर यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ आ गई, अब एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने कि सर पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या क्या आता है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के दो साइड, डेबिट साइड और एक होगी बच्चों हमारी क्रेडिट साइड। सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस। तो बताओ पार्टनर्स करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस बच्चों डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, ठीक है। जो जो पार्टनर को देना है वो क्रेडिट साइड में आएगा। क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट बैलेंस। ऐसे ही डेबिट साइड में क्या आएगा कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का अगर कोई क्या आ गया है, लॉस आ गया है तो उसे डेबिट साइड में, पार्टनर की ड्राइंग डेबिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड में, और एक इंपॉर्टेंट बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमें पार्टनर से मिलता है, यानी हमारे लिए जो इनकम होती है उसे भी लिखते हैं। फाइनली जब टोटलिंग करेंगे तो आंसर डेबिट साइड में भी पैसा बच सकता है और क्रेडिट साइड में भी पैसा बच सकता है। अगर पैसा डेबिट साइड में बचा है तो उसे क्रेडिट बैलेंस कहते हैं, अगर पैसा क्रेडिट साइड में बचा है तो उसे डेबिट बैलेंस कहते हैं। क्रेडिट बैलेंस का यह मतलब होता है कि यह पैसा फर्म पार्टनर को पे करती है, इसलिए फर्म के लिए क्या होती है, लायबिलिटी। अगर पैसा डेबिट साइड में बचा है तो इसका मतलब ये होता है कि यह पैसा पार्टनर पे करेगा फर्म को, तो फर्म को मिलेगा, तो इसलिए वो उसके लिए क्या होता है, एसेट होता है। बात आ गई समझ में, हाँ या ना। अब एक छोटी बात को ध्यान रखो, एक छोटी सी बात को क्या रखो, ध्यान रखो। क्या है सर वो बात, वो भी बात बता दो। बिल्कुल, अब एक डालो नोट, एक डालो मेरे साथ नोट। क्या सर किस चीज़ का नोट, कौन सी बात आ गई सर, अब कौन सी बात आ गई, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात आई है, इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या अभी आपने पढ़ा ना, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है बच्चों। आज कंप्यूटर ना थोड़ा मेरा खराब हो गए, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है बीच में। नोट सबसे पहला कि सर इंटरेस्ट ऑन लोन लिखो, इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म, और ब्रैकेट में लिख देना बाय पार्टनर, ठीक है पहला। दूसरा रेंट पेड टू अ पार्टनर, रेंट पेड टू अ पार्टनर। तीसरा मैनेजर कमीशन, तीसरा मैनेजर कमीशन। ये तीन चीजें, ये तीन चीजें, ये तीन चीजें क्या कहलाती हैं, एक्सपेंस। क्या कहलाती हैं, एक्सपेंस। कैसा एक्सपेंस, कैसा एक्सपेंस, इनको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। पता तो चल गया होगा आपको, हाँ या ना बोल दो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कितने होते हैं, तीन। कौन कौन से नाम बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म या बाय पार्टनर, रेंट पेड टू अ पार्टनर, इसको पहले तो हाईलाइट कर लो। यहाँ पे क्या लिखा है, लोन टू फर्म, ध्यान से देखना, लोन टू फर्म। दूसरा रेंट, तीसरा मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन। ये तीन चीज़ें, ये तीन चीज़ें क्या होती हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और इन तीन चीज़ों को, इन तीन चीज़ों को काटो काटो काटो, और यहाँ पे लिखो पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नीदर, यहाँ पे लिखो नीदर
रिकॉर्ड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नोर इन पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या कहा मैंने? ना तो, नीदर मतलब ना तो, और नोर मतलब ना ही। ना तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और ना ही पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या होती है, रिकॉर्ड नहीं होती है। कौन कौन सी चीजें, नाम बताओ फटाफट, जल्दी से नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ। सर सबसे पहला पार्टनर इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म या फिर बाय पार्टनर, दूसरा रेंट, तीसरा मैनेजर कमीशन। ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या पार्टनर्स के करंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होती है, रिकॉर्ड नहीं होती है। बोलो मेरे साथ, सर इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म या इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, रेंट या मैनेजर कमीशन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स के करंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंस होते हैं। कैसे एक्सपेंस? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को कहां पे शो करते हैं, कहां पे शो करते हैं सर? डेबिटेड, डेबिटेड इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां पे शो करा जाता है इसे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। ध्यान रखना, लेकिन आप यहां पे देखो, एक यहां पे साइड में पॉइंट लिख लो कि ये हमारे लिए क्या होता है बच्चों, ये एक्सपेंस होता है। ये क्या होता है? एक्सपेंस होता है। और यहां देखो, यहां देखो, यहां पे ये जो ये पॉइंट है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन यहां पे भी लिखा गया है, लेकिन ये क्या है? इनकम है। क्या है ये? इनकम। तो ये रिकॉर्ड होता है, कंफ्यूज मत हो जाना। बात आई थी समझ में? तो ये था आपका पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, जहां पे आपने सीखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है और क्या क्या होता है, क्या कैपिटल अकाउंट चेंज हो सकता है। हाँ, दो कारणों की वजह से, एडिशनल कैपिटल और विड्रॉन ऑफ कैपिटल। और इसका बैलेंस हमेशा कैसा होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे बनता है, सीख लिया। डेबिट साइड में क्या आता है, क्रेडिट साइड में क्या आता है, ये भी जान लिया। क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, सीखा। डेबिट बैलेंस क्या होता है, सीखा। लायबिलिटी साइड में क्यों होता है, ये भी जाना। एसेट साइड में क्यों रिकॉर्ड होता है, ये भी जाना। साथ के साथ के दोनों अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड नहीं होता है, वो भी सीखा। तीन चीजें नहीं होती हैं क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, और इनको कहां पे रिकॉर्ड कराता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। समझे? अब एक छोटी सी बात और, एक छोटी सी बात और, लिखो मेरे साथ फटाफट, फटाफट लिखो मेरे साथ। लिखने में कंजूसी नहीं करनी, लिखने और समझने में बच्चों कभी कंजूसी आपको नहीं करनी, ठीक है क्या? आज मेरा कंप्यूटर ना आपके लिए गुस्सा हो रहा है, कह रहे बच्चे तो पढ़ ही नहीं रहे सर, बच्चे तो पढ़ ही नहीं रहे। मैंने कहा अच्छा जी, ऐसी बात है क्या? क्या? तो एक नोट डाल दो और, कि पार्टनर्स करंट अकाउंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट may be shown as debit balance, कि इसका कैसा बैलेंस आ सकता है बच्चों? डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। क्या कहा मैंने? कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट होता है ना, वो हमारे लिए डेबिट बैलेंस भी शो कर सकता है, वो हमारे लिए डेबिट बैलेंस भी शो कर सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी। लेकिन जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है वो कैसा बैलेंस शो करता है? ओनली क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अब आओ, तो अगली हेडिंग बनाओ बच्चों मेरे साथ, पार्टनर्स, माफ करना, फ्लक्चुएटिंग। अगली हेडिंग बनाओ,
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, ठीक है। और इसके अंदर क्या सिर्फ कितने अकाउंट बनते हैं? सिर्फ एक। कौन सा बनता है बच्चों बताओ? सर पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इसका बना लो मेरे साथ फॉर्मेट, इसका बना लो मेरे साथ फॉर्मेट, फटाफट बना लेना, ठीक है क्या। थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं ताकि हम प्रॉपर देख पाएं। परफेक्ट, चलो आ जाओ। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे हम ताकि हमें समझने में क्या हो बच्चों, आसानी हो। ठीक है, लाइनें टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, उसके लिए क्षमा चाहता हूं आप लोगों से। ठीक है, परफेक्टली ओके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? पर्टिकुलर, यहाँ पे लिखिए आप पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखेंगे ए पार्टनर, ये हो गया बच्चों बी पार्टनर। यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखा ए पार्टनर और यहाँ पे लिखेंगे बी पार्टनर, ठीक है क्या। गौर करना बच्चों, ठीक है। ऐसे ही इधर आता है बच्चों हमारा डेबिट साइड और ये होता है बच्चों हमारा क्रेडिट साइड। अब आ जाओ फटाफट। सबसे पहले इधर लिखेंगे बच्चों हम बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, बाय बैलेंस बीडी। अब तो मतलब समझ गए ना बाय बैलेंस बीडी का? ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। ठीक है, अब क्या क्या हमें देना है, देते जाओ पार्टनर को। सबसे पहले सर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, ठीक है सर। फिर बाय सैलरी, पार्टनर को हम सैलरी दे देते हो, बाय सैलरी दे दो। फिर बाय कमीशन, बाय कमीशन दे दो पार्टनर को, दे दिया। फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या चीज़? प्रॉफिट। पता चल गया अब तो पता चल गया कि नहीं चल गया? यस सर, ये पार्टनर को देना है। क्या क्या लेना होता है उससे हमें क्या क्या लेना होता है? सबसे पहले अगर प्रॉफिट क्रेडिट साइड में है तो इधर लिख दो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? लॉस। इफ एनी लिख देना ब्रैकेट में, अगर कोई होगा तो, क्योंकि या तो प्रॉफिट ही होगा या फिर लॉस ही होगा। फिर टू ड्रॉइंग, पार्टनर विड्रॉ कर लेता है कभी कभी पैसे प्रॉफिट में से, ड्रॉइंग। टू बैंक, ये बैंक किस लिए सर? ये बैंक के लिए किस लिए? तो ब्रैकेट में लिखो विड्रॉन ऑफ कैपिटल, ब्रैकेट में लिखो विड्रॉन ऑफ कैपिटल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सब कुछ तो एक ही अकाउंट के अंदर होना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इसके में थोड़ा ना अलग अलग बनता है। और इधर एक चीज़ और लिख लो बाय बैंक। क्यों? किस लिए सर? एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ठीक है, लिखो। और एक चीज़ और रहेगी क्या सर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो पार्टनर से लेते हैं, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं कि नहीं लेते बताओ? हाँ सर, लिख दो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, समझ गए क्या? मेरे बोलने से पहले समझ गए क्या? क्या? बिल्कुल सही, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। किसका? इनकम, जो फर्म को लेना है, किससे? पार्टनर से, ठीक है। फाइनली क्या करेंगे अब हम इसकी टोटलिंग,
क्या करेंगे हम? टोटलिंग करेंगे। तो जब हम टोटलिंग करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। तो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। अब दूसरे कलर से लिखो, चलो हाईलाइट करना है इसको। जब बैलेंसिंग करोगे बच्चों तो पैसा आपका किधर बचेगा, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में? पैसा आपका किधर बचेगा, डेबिट साइड या फिर क्रेडिट साइड में? ठीक है, एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं। ओके है ना? यस। तो अगर पैसा बच्चा बच्चों डेबिट साइड में तो उसे बोलेंगे टू बैलेंस सी डी। इसका मतलब कौन सा बैलेंस है ये? क्लोजिंग बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है ये? क्लोजिंग बैलेंस है। बनाओ बादल। और अगर पैसा बच गया क्रेडिट साइड में तो इधर लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी। इसका मतलब ये भी कौन सा बैलेंस है? क्लोजिंग बैलेंस है। बनाओ बादल और आंसर करो फटाफट कि अगर पैसा किधर बचा है, अगर पैसा बचा है डेबिट साइड में तो उसे किस नाम से जानते हैं? क्रेडिट बैलेंस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्रेडिट बैलेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है। और अगर पैसा बचा है क्रेडिट साइड में तो उसे किस नाम से जानते हैं? डेबिट बैलेंस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डेबिट बैलेंस के नाम से जानते हैं। तो बताओ कितने बैलेंस हो सकते हैं फ्लक्चुएटिंग के अंदर? सर दो। कौन कौन से? सर एक क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है क्या? हाँ या ना? किसके अंदर बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। किस सिस्टम के अंदर? किस सिस्टम के अंदर? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्या बैलेंस होता है? सर अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हैव द डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, में हैव डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। एक बार फिर से देख लें तो सबसे पहले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है भैया? सबसे पहले बाय बैलेंस बेडी यानी ओपनिंग बैलेंस। ठीक है सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना होता है। सर सैलरी आता है। ठीक है। कमीशन आता है। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या चीज़? प्रॉफिट। फिर बैंक किस नाम से? सर एडिशनल कैपिटल के नाम से। सर क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है? तो सर क्रेडिट साइड में सबसे पहले आता है बच्चों हमारा क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लॉस अगर हुआ तो, इफ एनी। फिर क्या आएगा? सर ड्रॉइंग। फिर बैंक किस रहेगा? सर टू इंटरेस्ट ऑन विड्रॉन ऑफ कैपिटल के लिए। किसके लिए आएगा? विड्रॉन ऑफ कैपिटल। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। किसके लिए आएगा बच्चों? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और फिर एक इंपॉर्टेंट जिसे हाईलाइट करना भूल गए हैं हम, हाईलाइट करो इसको। सर ये क्या है? ये क्या है? सर इंटरेस्ट ऑन लोन। कौन से वाला? इनकम वाला। अब एक नोट डालो, एक नोट डाल दो। क्या? एक नोट डाल दो कि सर अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बी shown डेबिट बैलेंस। किनका कैसा बैलेंस आ सकता है बच्चों? डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। माफ करना बच्चों, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है क्या? डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और इनका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है। और एक बात और, क्या चीज़? क्या आपको अभी मैंने बताया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पढ़ाया क्या? कौन कौन से होते हैं जल्दी से बताओ। सर
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कितने होते हैं हमारे? 3। कौन कौन सा? एक इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म, और ब्रैकेट में लिखो बाय पार्टनर। दूसरा रेंट पेड टू पार्टनर, कि अगर हम पार्टनर को रेंट दे रहे हैं मतलब फर्म दे रही है। तीसरा मैनेजर कमीशन, और इसको लिखकर काट दो। क्यों काटे सर? मैं कह रहा हूँ इसीलिए क्या? बिल्कुल, भरोसा है ना मेरे पे? काटो इसको, ठीक है। इसका मतलब ये चीजें आर नॉट रिकॉर्डेड, these are not recorded, in the partners capital account। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी नहीं रिकॉर्ड होती। अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। बात समझ में आई क्या? कि ये यहां पे भी रिकॉर्ड नहीं होती। हाईलाइट करो नॉट रिकॉर्डेड। ध्यान से देखना, नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है। कहां पर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किस सिस्टम के अंदर? फ्लक्चुएटिंग में। यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बच्चों, चाहे वो आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड हो, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड हो या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड हो, ये दोनों के अंदर ये तीनों चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती हैं, क्योंकि ये हमारे लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं। इनका नेचर क्या होता है? एक्सपेंस होता है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? एक्सपेंस होता है। और इनको कहाँ पे डेबिट कराते हैं? डेबिटेड इनटू बताओ, अभी बताया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात आ गई समझ में? हाँ या ना? बिल्कुल अच्छे से बात आ गई ना समझ में? तो बस बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपके साथ अगले वीडियो के अंदर। तब तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल इसे अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल साफ सुथरे नोट्स बनाएंगे, कंसेप्चुअल बनाएंगे, और हमेशा की तरह एक बार पढ़ेंगे और आखिरी बार पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों। टाटा, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए। अगले वीडियो के अंदर बहुत जल्द मिलता हूं मैं आपसे। बाय बाय।